हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी संधारित्रों को संयोजित करना, एक साथ लेकर आना है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उत्तर लिखकर हेडिंग रहेगी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और फिर हमको थ्योरी लिखना है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये जो भाषा है, इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो डायग्राम किस तरीके से बना है, पहले नंबर भाषा लिखी जाएगी, उसके बाद ये व्यंजक डालेंगे, इस तरीके से ये थ्योरी और फिर डायग्राम आता है। तो पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये जो है इसकी भाषा लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, हम पहले बोले देते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें संधारित्र को हम एक साथ लेकर आए। ठीक है, तो थ्योरी होगी, इसमें पहले संधारित्र की दूसरे प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है, एवं दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है। अंत में अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ओके, ये थ्योरी है। तो इसमें हम डायग्राम बनाए, संधारित्रों को हम जोड़ेंगे किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले संधारित्र किस तरीके से, ये प्लेट है, यहां से आवेश दिया है इसको Q। ठीक है, तो इसमें प्लस चार्ज और आंतरिक सतह पर क्या होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, और फिर यहाँ से दूसरा संधारित्र, इसकी आंतरिक सतह पर प्लस चार्ज और यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज। फिर अगला संधारित्र प्लस माइनस। तो इस तरीके से होगा क्या, इसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है, एवं दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है। अंत में अंतिम संधारित्र मतलब कितने हो सकते हैं, यहाँ कितने भी जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कितने सारे बना तो नहीं सकते, तो क्या करते हैं, केवल 3 बना लेते हैं। ठीक है, 4 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम संधारित्र की अंत में अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से, जिससे संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। ओके ओके, तो अब हेडिंग होगी व्यंजक। ठीक है, तो व्यंजक में क्या लिखना है, माना कि C1 C2 C3 धारिताओं के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये श्रेणी है, ठीक तरीके से एक श्रेणी का मतलब एक सीरीज, एक के साथ एक लगाते जाते हैं, रखते जाते हैं। तो धारिताएं क्या है, इसकी C1 C2 और इसकी धारिता क्या होगी, C3। माना कि C1 C2 C3 धारिताओं के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इन संधारित्रों की प्लेटें ये हैं, प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, जो वोल्टेज है, इसका क्या होगा, V1। इस वाली प्लेट का सेकंड नंबर वाली प्लेट है, तो ये इसका विभवांतर V2, और थर्ड नंबर की जो प्लेटें हैं तो इनका हो जाएगा V3। इन संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, V2 एवं V3 है। संधारित्रों का एक समान आवेश क्या है, Q। आवेश जो है वो कैसा है, एक समान है, और धारिताएं C1 C2 C3 है, और विभवांतर क्या है, V1 V2 एवं V3 है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे संधारित्रों का कुल विभवांतर। ठीक है, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ये हो गया एक इक्वेशन। हमें मान निकालना है किस चीज का, देखें यहाँ पर V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभवांतर अगर निकालें तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। धारिता देखें, अब V है, C है, Q है, 3 चीजें हैं, तो हम क्या लगाएंगे, धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से तो क्या होगा, C बराबर Q अपॉन V। तो हम मान किसका निकालें, V का, इस वाले क्वेश्चन से। तो C बराबर Q अपॉन V, V बटे में V का गुणा होगा किसमें, C में, तो हो जाएगा CV बराबर क्या हो गया, Q। यानी कि हम निकालें V का मान, तो C और V गुणा में है, तो C को कहाँ पहुंचा दे, बटे में, तो V बराबर आ गया Q अपॉन C। तो हमारे पास वैल्यू आई है V की, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार अगर हम निकालें ये जो है V, अगर जैसे कि हम देखें 1 2 3 धारिताएं भी 1 2 और 3 करके हैं, तो हम यहाँ पर भी मान निकाल लें,
जैसे कि Q तो जो है वो कैसा समान है, कॉमन है, इसमें 1 और 2 और 3 का तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ V और C दोनों ही 1 2 3 में है, तो हम लिख लेंगे V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। यानी कि V जो वोल्टेज है ये बराबर है Q अपॉन C के, V बराबर है Q अपॉन C। तो जो पहली वाली प्लेटें हैं यानी कि जो पहला संधारित्र है इसके लिए हम देखें अगर V का मान तो क्या होगा, V1 बराबर Q अपॉन C1। सेकंड वाली प्लेट के लिए, इन प्लेटों के लिए क्या होगा, V2 बराबर Q अपॉन C2, और तीसरी वाली प्लेटों के लिए V3 बराबर Q अपॉन C3। इस तरह से, ठीक है। अब हम कहाँ लिखें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हम इसकी वैल्यूज रखें यहाँ पर, तो यहाँ आ जाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण एक हम दोबारा से लिख सकते हैं, तो क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके बाद V का मान देखिए, V का मान क्या है, Q अपॉन C। तो यहाँ पर रखेंगे Q अपॉन C बराबर V1 का मान Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान क्या है, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2 प्लस V3 का मान क्या है, Q अपॉन C3। अब देखें यहाँ से 1 2 3 तीन स्टेप्स, इसमें से जो चीज भी एक सी है उसको क्या कर ले, कॉमन निकाल लें। तो Q जो है तीनों जगह पर है, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ भी, तो Q को हम निकाल लेंगे कॉमन। तो Q अपॉन C बराबर Q आया कॉमन, और यहाँ Q जब कॉमन निकल गया है तो क्या बचा वहां पे 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस, यहाँ से भी Q कॉमन आ गया तो 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो Q से Q को क्या कर दिया, काट दिया। बराबर कि दोनों तरफ अगर कोई चीजें एक सी होती हैं तो वे कट जाती हैं। अब यहाँ से Q को हमने काट दिया तो बचा है 1 अपॉन C बराबर, यहाँ से भी Q को काटने पर एक ही बचा, कोई बात नहीं। अंदर है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही अभीष्ट व्यंजक है, या फिर कह सकते हैं यही संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन है। हम यहाँ लिख देंगे यही अभीष्ट व्यंजक। ओके, थैंक यू।